सावन का अद्भुत रहस्य। भगवान शिव और माता पार्वती की अनोखी कथा। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत उस दिन दिव्य आभा से चमक रहा था। चारों ओर शांति का ऐसा वातावरण था मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। मंद मंद बहती हिमालय की शीतल वायु वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। कैलाश के चारों ओर देवताओं, ऋषियों और शिव गणों का आगमन हो रहा था, क्योंकि सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका था। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है। पृथ्वी पर करोड़ों भक्त व्रत रखते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। उस दिन माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी की ओर देख रही थीं। उन्होंने देखा कि कहीं बड़े बड़े मंदिरों में भव्य पूजा हो रही है, तो कहीं कोई गरीब व्यक्ति केवल एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपके करोड़ों भक्त हैं, कोई सोना चांदी चढ़ाता है, कोई दूध, दही, घी और शहद से आपका अभिषेक करता है, तो कोई केवल एक मुट्ठी जल अर्पित करता है। इनमें से आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मुझे वस्तुओं का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य प्रिय है। जिसने प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की, वही मेरा सच्चा भक्त है। माता पार्वती मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन में अभी भी जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो क्या हम आज पृथ्वी पर चलकर किसी ऐसे भक्त की परीक्षा लें जिससे यह सत्य सबके सामने आ जाए? भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतर आए। एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। पत्नी गौरी, वृद्ध माता पिता और दो छोटे बच्चे उसके परिवार में थे। गरीबी के बावजूद उनके घर में प्रेम, ईमानदारी और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गोकुल का एक नियम था। वह हर सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से बिल्व पत्र लाता और भगवान शिव का जलाभिषेक करता। उस दिन भी वह अंधेरा रहते ही उठ गया। उसने मिट्टी के घड़े में नदी का स्वच्छ जल भरा, जंगल से ताजे बिल्व पत्र तोड़े और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कहीं कंकड़ पत्थर, कहीं कीचड़ और कहीं ऊबड़ खाबड़ पगडंडी, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। वह पूरे रास्ते एयूएम नमः शिवाय का जाप करता जा रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह प्यास से व्याकुल था। उसके होंठ सूख चुके थे और शरीर कांप रहा था। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। गोकुल रुक गया। उसने अपने घड़े की ओर देखा। यही जल वह भगवान शिव को अर्पित करने जा रहा था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि पहले मंदिर जाकर पूजा कर ले, फिर लौटते समय किसी और के लिए पानी ढूंढेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन ने कहा, यदि मेरे सामने कोई प्राण संकट में है तो पहले उसकी सहायता करना ही मेरा धर्म है। उसने बिना देर किए पूरा घड़ा वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने जल पिया और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गोकुल ने सोचा, भोलेनाथ, आज मैं आपको जल नहीं चढ़ा सका। यदि मेरी भावना सच्ची है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में अनेक लोग दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। कुछ लोगों ने गोकुल का मजाक उड़ाया, देखो, यह खाली हाथ पूजा करने आया है। लगता है इसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। गोकुल ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और शिवलिंग के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ, मैं आपके लिए जल लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में एक प्यासे की जान बचाने के लिए वह जल दे दिया। यदि मैंने कोई भूल की है तो मुझे क्षमा करें। उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव तथा माता पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। सभी भक्त भूमि पर दंडवत हो गए। भगवान शिव ने गोकुल को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुमने आज जो किया वही सच्ची भक्ति है। जिस वृद्ध को तुमने जल पिलाया था वह मैं ही था, और जो वृद्धा तुम्हें देख रही थी वह माता पार्वती थी। गोकुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती ने कहा, जिस हृदय में दया है वहीं भगवान का निवास है। जिसने किसी पीड़ित की सहायता की
उसने हमारी ही सेवा की। भगवान शिव ने आगे कहा, जो केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, उसकी पूजा अधूरी है। लेकिन जो दूसरों के दुहक को अपना दुख समझकर सहायता करता है, उसकी छोटी सी भक्ति भी हमें स्वीकार है। सभी गांव वाले यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। जिन्हें अपने धन और वैभव पर घमंड था, वे भी लज्जित हो गए। भगवान शिव ने गोकुल को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर हमारी कृपा सदा बनी रहेगी। माता पार्वती ने गौरी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और कहा, जो स्त्रियां सावन में श्रद्धा और सेवा के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगी, उनके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। इतना कहकर शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गोकुल का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। गांव के लोग भी समझ गए कि केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं, बल्कि दया, सेवा, सत्य और निस्वार्थ भाव ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। हर सावन में लोग केवल जलाभिषेक ही नहीं, बल्कि प्यासों को जल पिलाने, भूखों को भोजन कराने, असहाय लोगों की सहायता करने और पशु पक्षियों की सेवा करने लगे। लोगों का विश्वास था कि जहां सेवा है, वहीं शिव है। जहां करुणा है, वहीं माता पार्वती का आशीर्वाद है। आज भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, किसी जरूरतमंद की सहायता करे, अहंकार छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाए, तो भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कथा का संदेश भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा हृदय प्रिय है। सावन का वास्तविक अर्थ केवल व्रत, जलाभिषेक और मंदिर जाना नहीं है। सच्चा सावन तब पूर्ण होता है जब हमारी पूजा के साथ दया, सेवा, सत्य, करुणा और निष्काम भक्ति भी जुड़ी हो। यही शिव का संदेश है, यही माता पार्वती की शिक्षा है और यही सनातन धर्म का सार है। हर हर महादेव।